अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स एंड लिसनर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। कल तबीयत खराब वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सकी थी, तो आज सिर्फ तुम के रीडर्स के लिए 2 एपिसोड्स अपलोड किए जाएंगे। इसी खुशी में जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए और जो नए न्यू रीडर्स हैं वो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। नावल का आगाज़ करते हैं, लेकिन अगर कोई वॉइस सुनना नहीं चाहता तो वॉइस को म्यूट कर सकता है, और अगर सुनना चाहते हैं तो चले जी हम स्टार्ट करते हैं। या अल्लाह, शुक्र है कुछ तो बनाया मैंने। अपने खाने की प्लेट को लिए वो लाउंज में आई थी। सामने पहले की तरह बैठा हैदर उसको ही देख रहा था, जो उसको देख सुकून से एक नवाला मुंह में डाल गई थी। उसकी प्लेट में एक रोटी थी और वो उसने नक्शे की तरह बनाई थी, और अंडा, जो अंडा कम बेचारा कोई और ही चीज़ होने का पता दे रहा था। ये तुमने बनाया है? कब से खामोश वो पूछ रहा था। हाँ मैंने बनाया है। तुम्हें कोई शक नहीं? मुझे कोई क्यों शक होगा, ऐसी चीज़ें तुम ही बना सकती हो। हैदर ने छोटा सा तंज किया था। मजाक बना रहे हो? जो समझना है समझो, मुझे भी कुछ बनाना नहीं आता, जो बनाना आता था वो बना लिया। मेरे ख्याल से तुम्हें सब कुछ बनाना आना चाहिए था, क्योंकि हालात एक से नहीं रहते। कल तुम जहाँ से आई होगी शायद वहाँ तुम बहुत बहुत लाड से पली हो, लेकिन वक्त बदलते देर नहीं लगती, इसलिए इंसान को सब चीज़ें सीख लेनी चाहिए। हैदर संजीदा लहजे में बोला था, जिस पर हरीम का सर शर्मिंदगी से झुका था। मैं किसी की लाडली नहीं थी सवाए अपनी माँ के। क्या कहना चाह रही हो? हैदर आबरू उठाए उसे देखने लगा था। जब इंसान कुछ जानता ना हो तो उसे बोलना भी नहीं चाहिए। मैं कोई लाडली प्यार से बड़ी नहीं हुई। मेरी मामा के इस दुनिया से जाने के बाद मेरे बाप ने दूसरी शादी कर ली थी, और जानते होंगे सौतेली माँ कभी भी अपनी सौतेली बेटी को सगी माँ वाला प्यार नहीं दे सकती। किस तरीके से पूरे घर का काम करती थी। मेरे हाथों पर अभी निशान हैं उनके मार के। मेरे जिस्म पर नील के निशान भी हैं अभी। उसकी आंखों से आंसू का तार निकले थे। बस मुझे खाना बनाना नहीं आता, बाकी सब मैं कर लेती हूँ। और तुम होते कौन हो मुझे इतना कुछ कहने वाले? नहीं खाना, मुझे खाना, मैं जा रही हूँ इधर से। हरीम सीढ़ी चढ़ती ऊपर कमरे में गई थी, जो उसको हैदर ने रहने के लिए दिया था। अपनी 2-3 चीज़ें लिए वो कुछ देर बाद नीचे आई थी। तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मुझे वहाँ से निकाला, मुझे एक रात रुकने के लिए अपने घर में पहना दी, लेकिन इसके आगे मैं खुद अपना रास्ता ढूंढ लूँगी, कहती वो अच्छे से चादर को फैलाए बाहर निकली थी, जबकि हैदर सकते में वहीं खड़े उसे देखने लगा था। मुझे कोई यहाँ से निकालो, मुझे नहीं रहना इधर। सन्नान प्लीज़ आ जाए, मैं मर जाऊँगी। ये लोग मुझे वापस इन गलीज़ लोगों के सामने भेजना चाहते हैं। मैं आपकी इमानत हूँ, मैं आपके अलावा किसी और को अपने पास नहीं आने दे सकती। मैं आपकी इमानत हूँ, आपके अलावा हर कोई मेरे लिए ना महरूम है। प्लीज़ सन्नान आ जाए। अल्लाह सनान को भेजते हैं। हानिया बुलक बुलक कर रो रही थी, उसकी सांसें रुक सी रही थी। घर का बेहाल किए वो बेसुध-सा सिगरेट पर सिगरेट फूंके जा रहा था। आज पहली बार उसने अपने मुंह में सिगरेट जैसी बुरी चीज़ लगाई थी। एक बार भी मेरी मोहब्बत ने तुम्हारे कदम नहीं रोके। पास पड़े आवाज़ को जोर से दीवार पर मारे, वो पागल सा हो रहा था। मेरी मोहब्बत में क्या कमी थी जो छोड़कर चली गई तुम मुझे? मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। मैं कभी तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। आज से तुम सन्नान खान के लिए मर गई। हानिया आज से सन्नान के लिए कोई मायने नहीं रखती। सबकी ज़िंदगियों में एक तूफ़ान सा आ गया था। क्या ये तूफ़ान थमता? उनकी ज़िंदगियाँ पहले की तरह खुशहाल होनी थी। माही के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था यूँ सिकंदर से दूर रहना। वो जितना इनकार करती, लेकिन मोहब्बत थी उसे सिकंदर से, लेकिन उसको छोड़ना चाहती थी। रात को ही अपने बैग में सारे सामान को डाले वो निकल जाना चाहती थी, उससे बहुत दूर जाना चाहती थी, ताकि उसे पता लगे वो कितने दर्द में रही है। सुबह से उसकी तबीयत बहुत ख़राब सी हो रही थी, लेकिन अपनी तबीयत की परवाह के बगैर वो बस इसको हमेशा के लिए छोड़कर जाना चाहती थी। सिकंदर जो उसको मनाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था, वो ये नहीं जानता था माही क्या करने वाली है, उसको उसके किए की क्या सज़ा देने वाली है। लेकिन वो सज़ा क्या सिर्फ सिकंदर के लिए ही सज़ा बनने वाली थी, या फिर उसकी ज़िंदगी भी बदलने वाली थी? सिकंदर कमरे में आते ही माही को देखने लगा, जो आराम से बेड पर बैठी हुई थी। दिल तोड़ा है मैंने तुम्हारा, इसको वापस जोड़ा नहीं जा सकता क्या? सिकंदर शिकस्त हार लहजे में पूछ रहा था। टूटे गिलास को जोड़कर दिखा दें, अगर वो जुड़ गया तो मेरा दिल फिर आपके लिए धड़कना शुरू हो जाएगा। ये नामुमकिन है तो फिर मेरे दिल का भी अब आपके नाम पर धड़कना नामुमकिन है, क्योंकि मैं आपसे शदीद नफ़रत करती हूँ। कल को आप किसी और का बदला मुझसे निकालेंगे। मुझे रुस्वा तो कर दिया, लेकिन मैं इतनी दूर जाऊँगी आपसे, आप चाह कर भी मुझे ढूंढ नहीं पाएंगे। मुझे मार रही हो तुम, मैं मर रहा हूँ अंदर से। मैं मर कर वापस आई हूँ, लेकिन अफसोस बच गई। मर जाती तो शायद ना आपकी ज़िंदगी में होती, ना मुझे कोई परेशानी होती कि मैं क्यों बच गई। माही हतकमीज़ लहजे में बोली थी। इतनी नफ़रत करती हो मुझसे? मेरी आंखों में देखकर कहो।
सिकंदर उसके बालों को पकड़े अपने करीब उसके चेहरे को करते मोहब्बत से चोर लहजे में उसको देखते पूछने लगा, इससे भी ज़्यादा जो मैं अल्फाजों में बयान नहीं कर सकती। कहीं मुझे तड़पाते तुम अपना ही नुकसान ना कर बैठो। नुकसान तो पहले ही कर चुके अपनी इज्जत नफ्स का, अपना आप आपको सौंप कर। उसको आगे कुछ बोलने का मौका दिए बगैर वो उसके लबों पर झुक गया था। तुम मुझसे दूर भागने का सोच रही हो क्या? क्या देखा नहीं मैंने तुम्हें किस तरीके से तुमने बैग को पैक करके रखा है? आपको कैसे पता? बेगम, आपकी हर चीज़ पर नज़र है मेरी। जब यहाँ से गुजर रहा था आप यही काम कर रही थी, और जब ये काम तुम कर रही थी मैं पीछे ही खड़ा था, लेकिन तुम्हारे मुड़ने से पहले ही बाहर लाउंज में चला गया था। दोनों मिलकर जाते हैं यहाँ से। वैसे भी मेरा यहाँ रहने का दिल नहीं कर रहा, कहीं बाहर चलते हैं हम। मुझे कहीं नहीं जाना, ठीक है? फिर यूं ही मेरे करीब रहो। आप अपनी मर्जी क्यों करते हैं? मुझे नहीं रहना आपके साथ। पहले भी कहा था मुझे तड़पाने के चक्कर में अपना नुकसान ना कर देना, क्योंकि अब तो मैं तुम्हें खुद से दूर जाने नहीं दूंगा। सुकून से वो लंबी सांस खींचते उसके चेहरे पर आती आवारा लटों को कान के पीछे करते बोला था, दूर रही मुझसे, काफ़ी दिनों से दूर ही हूँ। अब तो करीब आने का सोच रहा हूँ। मैंने किसी नज़रें उसको कंफ्यूज होने पर मजबूर कर रही थी। सन्नान ने दोबारा इस नंबर पर कॉल की थी। दिलरुबा जो बैठी हुई थी, हानि का मोबाइल उसके पास ही था। फ़ोन को कान से लगाए वो बोली थी, हाँ कौन? मैं सन्नान। हाँ, अब सब बता तो दिया था तुम्हें। मैं एक दफ़ा हानिया से मिलना चाहता हूँ और तुम मेरे घर आओगे। हमारे यहाँ सब आते, हम किसी के यहाँ नहीं जाते। कितने पैसे लोगे? दूंगा, लेकिन इसको लेकर यहाँ मुझे कल दोपहर में तुम मौजूद नज़र आओ। कहते वो खटाक से कॉल काट गया था। दिलरुबा उसके कॉल काटने पर हानि के कमरे में गई थी। ऐ लड़की, तुझे तेरे घर लेकर जाना है। तू रोना धोना बंद कर और तैयार हो जाना। हानि की आंखों में उम्मीद जागी थी। सच में? वो जल्दी से आंखों में आए आंसू साफ कर गई थी। क्या उसके इतने जल्दी अल्लाह ताला ने सुन ली थी? वो मुस्कुराई थी, जबकि दिलरुबा उसकी मुस्कुराहट देखकर बाहर निकली थी। देख लड़की, तेरी किस्मत अच्छी है, वरना दिलरुबा कभी किसी लड़की को उसके घर लेकर नहीं गई। यकीनन वो उसको पैसे दे रहा होगा, चंदा ने बताया था। हानिया उसकी बात को सिरे से नजरअंदाज के बस कल का सोच रही थी, जबकि सन्नान भी कल का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। हरीम जो घर से बाहर निकलते रिक्शा ढूंढने लगी थी, ताकि अपने लिए कोई ठिकाना ही ढूंढ सके। हैदर होश में आते ही उसके पीछे भागा था। उसको यूं चलते देख उसके बाजों को पकड़े घर के अंदर ले आया था। हरीम नाना करते हुए उसके साथ घर में आई थी। पागल हो गई हो? इतनी रात में कहाँ जाओगी तुम? जहाँ भी जाऊँ आपको क्या इससे? मैं जा रही हूँ, मुझे जाने दें। एक तो पहले ही मेरे सर में दर्द हो रहा है। हरीम रोने वाली हुई थी। खामोशी से यहीं बैठी रहो, कहीं नहीं जा रही तुम। और कहता हूँ मुलाजिम से तुम्हें खाना बना कर दे। यही पहले कर देते तो इतना बड़ा सीन क्रिएट ना होता, और मुझे पता नहीं था तुम एकदम पागल लड़की हो। हैदर ने भी तंज किया था। लेकिन मुझे कल तो जाना ही है, तो आज क्यों नहीं जाने दिया मुझे? हरीम सवालिया नज़रों से देखने लगी थी। मैंने कहा तुम वापस जा रही हो। नहीं, लेकिन मैं कब तक यहाँ रहूँगी? लोग क्या कहेंगे? लड़की इतने बड़े पैसे वाले लड़के को देख लटू हो गई और उसके घर में रहने लगी। नहीं, मैं कल यहाँ से चली जाऊँगी। लोगों की बातों से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। आपको नहीं पड़ता फ़र्क, लेकिन मुझे पड़ता है। मैं एक लड़की हूँ, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन मेरे किरदार पर उंगलियाँ उठाई जाएंगी। और मेरे ना तो आप कोई चाचा के बेटे, ना मेरे कोई दोस्त हैं, ना मेरा आपसे कोई रिश्ता है। एक काम करें, आप मेरे भाई बन जाएं। कोई भी पूछेगा तो मैं कह दूँगी आप मेरे भाई हैं। हरीम ने एक हल निकाला था। तुम पागल हो? हैदर सदमे से मुँह खोले उसे देखने लगा। हाँ, तो आपको कोई मसला है? आप बन जाए मेरे भाई। भाई नहीं, इसके अलावा कुछ भी बन जाऊँगा। अरे नहीं ना, भाई वाले रिश्ते में जितनी ताकत है कोई कुछ नहीं कहेगा। हैदर भाई। हरीम आंखें पटपटाए बोली थी। खामोश, एकदम खामोश। खबरदार जो तुमने मुझे भाई कहा। भाई? अब के वो उसे तंग करने के लिए कह रही थी। किस मिट्टी से बनी हो तुम? मुल्तानी मिट्टी से। हरीम प्यार से आंखें घुमाए बोली थी। तुम इंसान हो भी कि नहीं? वो जी कड़ा करता रह गया था। असूलन मुझे परी होना चाहिए था, लेकिन मैं इस दुनिया में इंसान और एक मासूम सी लड़की बनकर आ गई। अब क्या किया जा सकता? शायद अल्लाह ने मुझे आप जैसे लोगों को सुधारने के लिए भेजा हो। क्या पता ठीक कह रही हूँ मैं। हाँ हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आप गलत बोल कब सकती है? हैदर ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट सजाते रह गया था। इतने में हरीम को खाना दे दिया गया था। वो सुकून से एक एक नवाला मुंह में डाल रही थी और हैदर उसे देख रहा था। ऐसे ना देखें, खाना है तो अपने लिए दूसरा ले लें, मुझे नज़र ना लगाएं। उफ, तुम खाओ सुकून से, मैं जा रहा हूँ कमरे में। जा रही है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए जाएं। अल्लाह हाफिज़।